गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 10 सितंबर और 10 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के किस जिले में 4 से 7 सितंबर तक गो महाकुंभ 2025 का आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में देवराहा बाबा गौ सेवा परिसर की ओर से गौ सेवा परिवार की ओर से गो महाकुंभ 2025 आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा की गई थी। 4 सितंबर से शुरू हुआ ये गो महाकुंभ 7 सितंबर तक आयोजित किया गया। इस महाकुंभ में भारतीय देसी नस्ल की अनेक गायें आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। साथ ही विभिन्न प्रकार के गो आधारित उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 जो धर्मांतरण को लेकर जो विधेयक है वो कब पारित किया गया है। यहाँ दोस्तों इस विधेयक को 9 सितंबर को पारित किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान विधानसभा में 9 सितंबर को राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन जो प्रतिषेध विधेयक 2025 है वो पारित किया गया। इसमें कई सख्त प्रावधान किए गए हैं धर्मांतरण को लेकर। जिस बिल्डिंग में सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा उसे बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा। साथ ही मूल धर्म में वापसी के मामलों में ये कानून लागू नहीं होगा। घर वापसी के मामलों में यह धर्मांतरण कानून है वो नहीं लागू होगा। और इसमें उम्र कैद से लेकर सजा तक का प्रावधान है। 25 लाख रुपए तक का इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। देश में अब तक जिन राज्यों में धर्मांतरण कानून लागू है उसमें सबसे सख्त प्रावधान इसी कानून में बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 2 दिवसीय जयपुर ध्रुवपद फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा। तो 2 दिवसीय जयपुर ध्रुवपद फेस्टिवल का आयोजन है वो 13 सितंबर को होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कला नगरी जयपुर एक बार फिर से सामवेद की ध्रुवपद गायकी के सुरों में महकेगी। जी हाँ, ये मौका होगा जहाँ पर राजस्थान कला साहित्य संस्कृति विभाग और जवाहर कला केंद्र जयपुर की ओर से आयोजित होने वाले 2 दिवसीय जयपुर ध्रुवपद फेस्टिवल की अगर बात करें तो 13 और 14 सितंबर को आयोजित होगा। जी हाँ, इसमें जो स्वागत जयपुर फाउंडेशन और विश्व ध्रुवपद गुरुकुल निर्देशित और क्यूरेट इस 2 दिवसीय फेस्टिवल का आगाज है वो 13 सितंबर को शनिवार सुबह मॉर्निंग रागा कार्यक्रम के साथ होगा। फेस्टिवल के दौरान 2 दिनों तक जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, बनारस के जाने माने ध्रुवपद गायन के कलाकार इसमें देवी देवताओं का गुणगान करेंगे और अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने जीरे की कौन सी उन्नत किस्म विकसित की है। यहाँ दोस्तों जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा जीरे की जोधपुर जीरा 1 जो उन्नत किस्म है वो विकसित की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 7 साल की मेहनत के बाद ये प्रयासों से पहली बार अपनी जीरे की उन्नत किस्म जोधपुर जीरा 1 जो विकसित की है। केंद्रीय किस्म विमोचन समिति ने 4 अप्रैल 2025 को नई वैरायटी को रिलीज करने को मंजूरी दी थी। इसके बाद 1 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने गजट अधिसूचना जारी करते हुए जोधपुर जीरा 1 को पंजीकृत किया है। अब कृषि विभाग बीज उत्पादन और वितरण की अधिसूचना जारी करेगा। यह जीरे की मौजूदा किस्म GC4 की तुलना में 22.7% अधिक उत्पादन देगी। जीरे की फसल के लिए जो उकठा और कालिया जो बीमारियां हैं वो हानिकारक सिद्ध होती है। नई किस्म से इन बीमारियों से भी बचाव होगा। जोधपुर जीरा 1 में तेल की बेहतर गुणवत्ता होगी। नई किस्म का देश भर में सफल परीक्षण किया गया था, उसके बाद में इसे मंजूर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में 8 सितंबर 2025 को राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025
जो कि 8 सितंबर को आयोजित हुआ। आप तस्वीर में देख सकते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम में बनते हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 8 सितंबर को जयपुर के बिड़ला सभागार में जो राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम भजनलाल शर्मा इसमें शामिल थे। उन्होंने ही इसका शुभारंभ किया था। मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई है कि अब राजस्थान में हर साल मसाला कॉन्क्लेव आयोजित होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो मसालों में राजस्थान जीरा उत्पादन में देश में पहले स्थान पर, मेथी और सौंफ उत्पादन में दूसरे स्थान पर, धनिया और अजवाइन उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में NIRF 2025 जो रैंकिंग है जिसमें देश के टॉप 100 शिक्षण संस्थानों में राजस्थान के कितने संस्थानों ने ओवरऑल कैटेगरी में जगह बनाई है। तो 4 संस्थानों को टॉप 100 में शामिल किया गया है NIRF 2025 में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 5 सितंबर को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF रैंकिंग 2025 की सूची जारी की थी, जिसमें देश के टॉप 100 शिक्षण संस्थानों में राजस्थान के 4 संस्थानों ने ओवरऑल कैटेगरी में जगह बनाई है। NIRF की ओर से जारी की गई 2025 की रैंकिंग में राजस्थान का एक भी इंस्टीट्यूट टॉप 10 में अपनी जगह नहीं बना पाया है। 4 इंस्टीट्यूट ने ओवरऑल टॉप 100 में जगह बनाई है, जिसमें पिलानी में स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस की 16वीं रैंकिंग रही थी। इसके अलावा अगर बात करें तो जोधपुर में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 66वें स्थान पर, जयपुर स्थित मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 77वें स्थान पर, मणिपाल यूनिवर्सिटी 98वीं रैंक रही थी। तो 4 संस्थान है वो टॉप 100 में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कृषि प्रसंस्करण एवं अत्याधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन है वो किस साल किया जाएगा। तो ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ये साल 2026 में अगले साल शुरुआत में इसका आयोजन होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में कृषि प्रसंस्करण एवं अत्याधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने और जो निवेशकों के प्रोत्साहन हेतु अगले साल वर्ष 2026 की शुरुआत में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 में मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है। राइजिंग राजस्थान समिट से कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में राज्य में करीब 44,000 करोड़ रुपए का निवेश होना प्रस्तावित है। साथ ही कृषि आधारित उद्योगों और प्रसंस्करण इकाइयों में राज्य में करीब 3,000 FPO को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए राज्य की FPO पॉलिसी भी तैयार की जा रही है। इसमें अगर बात करें तो अब तक राज्य में 913 कृषक उत्पादक संगठन यानी FPO का पंजीकरण किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में मसालों से संबंधित जानकारी देने हेतु कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो इसके लिए राज स्पाइस ऐप लॉन्च हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मसालों से संबंधित योजना फोल्डर श्रम सम्मान कार्ड का विमोचन किया था तथा साथ ही साथ राज स्पाइस ऐप का लोकार्पण 8 सितंबर को किया गया था राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव के अंतर्गत। कृषि उपज मंडी आगणवा जो कि जोधपुर में है, कृषि उपज मंडी यार्ड सोहेला जो कि टोंक में है, यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण। इसके अलावा सोनवा जो कि टोंक में है, यहाँ पर फूड पार्क का वर्चुअल लोकार्पण किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राज्य के विभिन्न 39 स्थानों पर अलग अलग जिलों में 39 स्थानों पर फूड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के तहत राजस्थान में भी 8 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इन इंक्यूबेशन सेंटर की अगर बात करें तो ये कृषि उपज की जांच, छंटाई, ग्रेडिंग, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और ODOP उपज के लिए प्रसंस्करण सुविधा यहाँ पर मिल सकेगी, जिससे वे अपने प्रसंस्कृत उत्पादों की उचित मूल्य पर बाजार में ये बेच पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 है वो ध्वनि मत से कब पारित हुआ है। तो 8 सितंबर को इस विधेयक को पारित किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 को विधानसभा में 8 सितंबर को ध्वनि मत से पारित किया गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का उन्नयन करते हुए दिल्ली एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स की स्थापना के लिए घोषणा की गई थी। इसमें चरणबद्ध रूप से 750 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। रिम्स एक स्वायत्त संस्थान और विश्वविद्यालय के रूप में काम करेगा। यहाँ पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के तहत डिग्री, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक मान्यता दी जा सकेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के बाद हिंसक विरोध और प्रदर्शनों और सैन्य दबाव के चलते इस्तीफा दिया है? तो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने विरोध और सैन्य दबाव के बीच इस्तीफा दे दिया है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया था नेपाल में। उसके बाद में हिंसक प्रदर्शन हुए थे जैन जी के नेतृत्व में, जहां पर जो सैन्य दबाव के बाद इस्तीफा दे दिया है। केपी शर्मा ओली को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए थे, जिसमें 20 लोग मारे गए थे और 250 से अधिक घायल हुए थे। नेपाल सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में युवाओं के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन होंगे? तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन होंगे, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो कि NDA के उम्मीदवार थे और इन्होंने जीत दर्ज की है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है। NDA के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन ने इस चुनाव को जीता है। इसी के साथ ही वे देश के उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल PC मोदी ने चुनाव के नतीजों का ऐलान किया था। CP राधाकृष्णन इस चुनाव में 452 वोट पाए हैं। 452 वोट उनको मिले हैं। उनके सामने विपक्ष के जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज B सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा गया था। B सुदर्शन रेड्डी को महज 300 वोट ही मिले थे। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के जो स्वयंसेवक बनने और इसके अलावा जनसंघ से राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले तथा तमिलनाडु में लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की एक दूरी रहे चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन, ये देश के 15वें उपराष्ट्रपति यानी CP राधाकृष्णन ये 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान विधानसभा में मत्स्य पालन संशोधन विधेयक 2025 कब पारित हो गया है? एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान विधानसभा में मत्स्य पालन संशोधन विधेयक 2025 है वो कब पारित हुआ है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।